नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बुढ़ापे में पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप कहानियों का आनंद लेते रहें। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके मनोहर जी ने घर आते ही अपना पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। धीमी आवाज़ में पुराने गाने सुन रहे थे, साथ ही स्वयं भी गुनगुना रहे थे। मनोहर जी ने अपना यह पुराना टेप रिकॉर्ड संभाल कर रखा है। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन मनोहर जी के लिए यह आज भी एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि मनोहर जी को गाने सुनने का बहुत शौक था और उनकी पहली वर्षगांठ पर उनकी पत्नी मृदुला जी ने उन्हें यह गिफ्ट किया था। मनोहर जी रिटायर्ड फौजी। इस टेप रिकॉर्डर की एक खास बात और यह भी है कि जब फौजी साहब सीमा पर अपनी ड्यूटी करते थे तो यह टेप रिकॉर्डर हमेशा उनके साथ होता था और अपनी पत्नी की यादें ताज़ा हो जाती थी। मृदुला जी चाय बनाकर कमरे में ले आई और बोली, थोड़ी तो शर्म कीजिए, बेटे बहू वाले हो गए हो, दादा भी बन चुके हो। अपनी इन्हीं हरकतों को देखकर आपका पोता भी बिगड़ जाएगा। यह उम्र कोई गाने सुनने की नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आप बड़े रंगीन होते जा रहे हैं। मनोहर जी ने अपनी पत्नी मृदुला जी को छेड़ते हुए कहा, अरे वह सब छोड़ो, यह तो बताओ कि आज चाय के साथ कौन सी मज़ेदार खबर सुनाने जा रही हो। मृदुला जी फिर से हंसते हुए मनोहर जी को फटकार लगाने लगी, सुधर जाओ, मुझे तो बहुत शर्म आती है। बहू बेटे क्या कहेगी। आपको कब से हम औरतों की खबर सुनने में मज़ा आने लगा। मनोहर जी बोले, बच्चे बड़े हो जाने से क्या हमारा प्यार घट गया। अरे नहीं मैडम, फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका अपनी पत्नी के लिए प्यार और भी मजबूत होता जाता है। हम फौजियों की आधी उम्र तो देश की रक्षा करने में बॉर्डर पर गुजर जाती। यही तो थोड़ी सी उम्र बचती जब एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा करते। फौजी आदमी रिटायर हो जाए पर अपनी रूटीन लाइफ नहीं तोड़ता, वह ताउम्र उसी जिंदगी को जीता है। सुबह जल्दी उठना, हर काम को अपने समय पर करना, मनोहर जी की आदत भी वैसी ही थी। शनिवार का दिन था। बेटा बहू आराम से छुट्टी का आनंद ले रहे थे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मनोहर जी को नींद कहाँ आती थी। वह तो सुबह 4 बजे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे। 2 घंटे की जोरदार एक्सरसाइज करके घर लौटते तो उनकी पत्नी मृदुला उनके लिए चाय बनाती। फिर मनोहर जी अपने मजाकिया अंदाज से हर रोज़ पत्नी को छेड़ते रहते। उनके इस अंदाज से नई पीढ़ी कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी, परंतु मनोहर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनोहर जी की बहू निहारिका अपने पति नवीन से बोली, यह तुम्हारे पिताजी क्या शुरू से ही ऐसे रंगीन मिजाज थे या बुढ़ापे में ही रंगीन हो गए। उन्हें पता है कि आज छुट्टी, हम सो रहे हैं, फिर भी गाना बजा रहे हैं और खुद भी गुनगुना रहे हैं, ठाका लगाकर हंस रहे हैं। और तुम्हारी माँ को तो देखो, वह भी उन पर पुरजोर समर्थन कर रही। नवीन चिढ़ते हुए बोला, मैं भी तो सो रहा हूँ, मैं तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, अब सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। पापा शुरू से ही ऐसे ही हैं, वह मम्मी के साथ ऐसे ही हंसते बोलते हैं। अच्छी बात है ना, वह अपना समय हंसते खेलते गुजार रहे हैं। हमसे उन्हें कोई शिकायत नहीं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मैं तो चला चाय पीने। और यह कहकर नवीन बिस्तर से उठकर बाहर आ गया। अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहते हुए हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बहू निहारिका भी वहीं आ गई। मृदुला जी ने बड़े ही प्यार से बेटे और बहू को भी चाय बना कर दी। बहू ने तंज कसा, मम्मी जी छुट्टी के दिन भी आप दोनों को नींद नहीं आती, लगता है बुढ़ापे में आपकी नींद कम हो गई। मृदुला जी समझ गई कि बहू क्या कहना चाहती और वह बोली, बहू लगता है तुम्हारे पिताजी ने समय से पहले तुम्हें जगा दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बच्चे परेशान हो रहे होंगे। जरा धीरे बोलो, टेप रिकॉर्डर की आवाज़ धीमी कर लो। परंतु यह कहाँ सुनते हैं, इन्हें तो हमेशा मजाक ही सूझता रहता है। मनोहर जी फिर से मजाकिया अंदाज में बोले, अरे पत्नी साहिबा, मैंने तो आपके लिए गाना लगाया था, सोचा था मेरे प्यार भरे गाने सुनकर तुम्हारी सुबह खुशनुमा हो जाएगी।
तुम तो बहू बेटे के सामने मेरी बुराई करने लगी। और यह कहकर मनोहर जी ठाके लगाकर फिर हंसने लगे। बहू ने फिर से तंज कसा। पिताजी, यह सब करने की भी एक उम्र होती। यह कहकर बहू निहारिका वहां से उठकर जाने लगी, परंतु मनोहर जी को बहू निहारिका की यह बात थोड़ी अजीब लगी। वह बड़े प्यार से बोले, बेटा, क्या बुढ़ापे में अपनी पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह है? वह प्यार ही क्या जो उम्र के साथ कम हो जाए। प्यार तो उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है, ना कि कम होता है। इस बात को तुम गांठ बांध लो, वरना तो तुम्हारी उम्र होते होते तुम लोगों का जीवन नीरस हो जाएगा। जीवन को एंजॉय करना सीखो। समय अपनी गति से चल रहा था। मनोहर जी जैसे अपनी जिंदगी जीते थे वैसे ही जीते जा रहे थे, हमेशा ही रंगीन और मजाकिया अंदाज में। घर में बीच बीच में छोटे मोटे विवाद होते रहते, लेकिन मनोहर जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वह हर बात को पीछे छोड़कर अपनी ही खुशी में जीवन जीते जा रहे थे। मृदुला जी कई बार मनोहर जी से कहती थी, अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, अब हम बुजुर्ग हो गए। तो मनोहर जी कहते, मैं किसी पर निर्भर नहीं। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो अपनी तरीके से जी सकता है, परंतु मैं किसी की वजह से अपनी जिंदगी की चाल नहीं बदलूंगा। मुझे बहू बेटे या किसी और से दबकर जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैंने हमेशा बिंदास जिंदगी जी और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही जीना चाहूँगा। मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। एक रोज बहू निहारिका अपनी सास के साथ रसोई में काम कर रही थी। बातों ही बातों में वह बोली, मम्मी जी, अब राहुल भी बड़ा हो रहा है। मैं सोच रही थी कि एक फुल टाइम हाउस मेड रख लेती हूँ। मृदुला जी बोली, परंतु बहू, इसकी क्या जरूरत है? मैं भी तो खाली ही रहती हूँ। मैं हूँ, अपने पोते की देखभाल आराम से कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ घर के कामों में भी तुम्हारा पूरा सहयोग करती हूँ। अगर तुम्हें जीवन में कुछ और करने की इच्छा है तो तुम बेझिझक अपना काम शुरू कर सकती हो। मैं अभी सभी काम संभालने में सक्षम हूँ, तुम पर बोझ नहीं डालूंगी। तो बहू निहारिका बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आदत डालना चाहती थी। मृदुला जी समझ गई कि बहू कह कुछ और रही है और कहना कुछ और चाहती। वह बहू से बोली, बेटा, कुछ बात है तो तुम मुझसे साझा कर सकती हो। हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति हमेशा ही बेटी की तरह रहा। तुम्हें अपने मन में कोई बात लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। निहारिका को लगा कि अब अपनी बात कहने का सही मौका है, इसीलिए वह बोली, मम्मी जी, हमने अहमदाबाद एक फ्लैट देखा है और मैं और नवीन सोच रहे थे कि उसे बुक कर देते। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर आप पिताजी से बात करती तो थोड़ा मदद हो जाती। मृदुला जी ने संकुचाते हुए कहा, क्यों बहू, क्या तुम हमसे अलग रहना चाहती हो? तो निहारिका बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने सोचा थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, भविष्य में आपके पोते के काम आएगी। मृदुला जी ने मुस्कुराते हुए वही बात खत्म कर दी। एक दो दिन बाद मृदुला जी ने अपने पति से इस बारे में बात की तो मनोहर जी बोले, हमारा बेटा इस लायक है कि वह अपना घर खरीद सकता है और अगर हमारे बेटे को पैसों की जरूरत है तो वह स्वयं हमसे आकर बोल सकता है। मुझे यकीन है कि वह खुद मुझसे आकर बात करता, बहू से नहीं कहलवाता। मुझे पेंशन मिलती है, तनख्वाह नहीं, और जो पैसे मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा रखे हैं ताकि हम अपने बेटे पर बोझ ना बने। कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका सामना किया जा सके। मनोहर जी ने मृदुला को समझाते हुए कहा, तुम्हें बेटे और बहू की मोहमाया में पड़कर अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हमें इस विषय में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटा इस लायक है कि अब वह अपने भविष्य की सोच सकता है। अपने बच्चे और अपनी पत्नी की उसे फिक्र है, हमें उनके बारे में सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसके बाद मृदुला जी ने यह बात कभी नहीं छेड़ी। बहू ने भी यह बात सुन ली थी और वह अपने कमरे में चली गई। करीब 1 महीने बाद मनोहर जी की 45वीं वर्षगांठ थी। वह मृदुला जी के लिए सोने की चैन लेकर आए और जब सुबह सुबह मृदुला जी उनके लिए चाय बनाकर लाई तो उन्होंने वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए मृदुला जी को चैन पहना दी और एक पुराना खूबसूरत गाना गुनगुनाने लगे। मृदुला जी
शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी और वह शर्माते हुए बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी। तब मनोहर लाल जी बोले, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो दे नहीं पाता, यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पर बिखर जाती। जीवन तो यूं ही भागदौड़ में गुजर गया, यह बुढ़ापे के कुछ पल हैं जो खुशी खुशी गुजार लें, पता नहीं कब मौत से सामना हो जाए। मृदुला जी नाराज होते हुए बोली, मरे मेरे आपके दुश्मन, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। मेरी तो यही कामना है कि भगवान आपसे पहले मुझे बुला ले। मैं तो दिन रात प्रभु से यही कामना करती हूँ कि मैं सुहागिन आपके कंधों पर ही अपनी अंतिम यात्रा पूरी करूं। मनोहर जी ने मृदुला जी को गोल गोल घुमा दिया और गुनगुनाने लगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। हंसने खिलने की आवाज़ सुनकर मनोहर जी का बेटा भी बाहर आ गया और अपने माता पिता को शुभकामनाएं देते हुए उसने उनके पैर छू लिए। बहू निहारिका ने सास के गले में चैन देखी तो वह तंज कसते हुए बोली, पिताजी आप तो बोल रहे थे कि आपके पास पैसे है ही नहीं, सोना तो इतना महंगा है फिर भी आपने चैन खरीदी, भला इस उम्र में चैन कौन पहनता है। तो मनोहर जी बोले, तुम नहीं समझोगी बहू, इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है पति पत्नी का रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। पति हर चीज़ में खर्च कर देता है परंतु पत्नी के लिए प्यार सदा बचा कर रखता है। और मनोहर जी अपने बेटे नवीन से बोले, बेटा मुझे तुम पर फक्र है कि मैंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अपना और अपने बेटे का भविष्य उज्जवल बना सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत हो तो मुझसे आकर जरूर कहना। नवीन बोला, पिताजी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तभी निहारिका बोली, अरे आप भूल गए क्या, हमने जो अहमदाबाद वाला फ्लैट लेने की बात की थी। नवीन बोला, बात हमने तय नहीं की थी, तुमने अपने भाई के साथ मिलकर तय किया था और मेरी हैसियत होगी तो मैं फ्लैट बुक करूंगा। मुझे अपने बेटे के भविष्य की चिंता है और मैं सक्षम भी हूँ। माहौल को बदलने के लिए नवीन ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, माँ बताओ मैं आपको क्या तोहफा दूँ। तो मृदुला जी बोली, मेरे बच्चे खुश रहें, उनके दिलों में हमारे लिए प्यार और थोड़ा सम्मान रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनोहर जी फिर से मजाकिया अंदाज में बोले, अरे प्यार करने के लिए मैं हूं ना, मरते दम तक तुमसे यूं ही प्यार करता रहूँगा। मृदुला जी फिर से शर्म से पानी पानी हो गई और मनोहर जी की तरफ आंखें तरेरते हुए बोली, सुधर जाओ, देख लो पोता भी देख रहा है, बड़ा होकर वह भी आपकी तरह हरकतें करेगा। सब ठाके लगाकर हंसने लगे। नवीन ने शाम को माता पिता की वर्षगांठ की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी। वहीं निहारिका अपनी ही बुनी हुई उलझनों में उलझी रही। नवीन निहारिका को समझाते हुए बोला, जिस दिन तुम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लोगी ज़्यादा खुश रहोगी, वरना वक्त ख़त्म हो जाएगा और हम खुशियों से वंचित रह जाएंगे। बाबूजी को देखकर सीखो, इस उम्र में भी दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक तुम हो कि पैसे और संपत्ति के चक्कर में मेरे साथ समय भी नहीं बिता पाती, हमेशा उधेड़ बुन में लगी रहती हो। निहारिका बोली, आप सही कहते हो, मैं भी वही सोच रही थी। जब मम्मी पापा एक दूसरे को इस उम्र में इतना प्यार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। शायद मैं अपने सुनहरे पलों को फालतू की चीज़ों में गंवा रही हूँ। बड़े भाग्य से ऐसा पति मिलता है जो हर पल को खुशियों से भर देता है। हमें अपने जीवन में ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशियों से हर पल खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहने के लिए दूसरों की अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोहमाया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो हमेशा आप सभी खुश रहें। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप कहानी को पढ़ें, कमेंट्स करें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।